हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपके साथ मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करी थी कि सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच एक एमओयू साइन किया गया है, जिसमें कि अब आपका जो इनकम टैक्स का डाटा होगा वो जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाएगा और जीएसटी का जो डाटा होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। उस वीडियो के बाद मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और अपलोड की थी, जहाँ पे ई कैंपेन को लेकर किस तरीके से अब जो है आपके पास मेल या एसएमएस आएंगे, किस तरह से आप वो चीज़ें देख पाएंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, वो सभी उस वीडियो के अंदर है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो आपके जो डाटा है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के, आपकी रिटर्न फाइलिंग को लेकर के किस तरीके से वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ई कैंपेन पोर्टल पर मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप ये यूज़र गाइड डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं कि किस तरह से आपको जो है चेक करना है अपनी ट्रांजैक्शंस को। ई फाइलिंग पोर्टल पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको कंप्लेंट्स पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे जैसे आप कंप्लेंट्स पोर्टल पर जाएंगे, इस तरीके से ई कैंपेन का ऑप्शन आपके केस में अगर एक्टिवेटेड है तो वहाँ पे आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो जैसे इस केस में, इस एग्जांपल में इन्होंने दिखाया हुआ है कि 3 यहाँ पे जो है केसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जो भी पोर्टल, जो भी ऑप्शन आपके लिए एक्टिवेट होगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ई कैंपेन का पोर्टल यहाँ पे दिखाया गया है। अब जैसे ही आप इस ई कैंपेन के पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब रिटर्न फाइलिंग को लेकर। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर की सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पेंडिंग दिखा रहा है और आईटीसी इंफॉर्मेशन मिसमैच दिखा रहा है। अब काफ़ी सारी जो यहाँ पे बातें निकल करके आ रही हैं कि काफ़ी सारे केसेस में जब आप ई फाइलिंग, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर जाते हैं तो वहाँ पे GSTR 1 का जो डेटा है उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलिए वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से केसेस में ये इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जैसे ही आपको ये 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसके बाद आपको 1 बाय 1 इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। हम जा रहे हैं नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर। तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड इंफॉर्मेशन कन्फर्मेशन। तो रिस्पॉन्स आपको क्या देना है और साथ में आपकी जो कंफर्मेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेकंड टैब में दिखाई देगी। कल मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर करी थी उसमें भी इसके कुछ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि कुछ केसेस में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है डाटा। ये देखिए, ये हो रहा है आपके कैश को लेकर के कि कैश डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, इसके अंदर कैश डिपॉजिट कराया गया है बैंक अकाउंट में 11 लाख का। तो यहाँ पे साइड में आपसे रिस्पॉन्स मांगा गया है, जिसमें व्यू रिस्पॉन्स एंड चेंज रिस्पॉन्स दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस पर जो है रिस्पॉन्स देना है। किस तरह के रिस्पॉन्स आपको देने हैं? क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति से बिलोंग कर रही है, किसी दूसरे ईयर की है, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट है? तो इस तरीके के रिस्पॉन्स आपसे यहाँ पे मांगे गए हैं जो कि आप यहाँ पे दोगे। तो ये तो हमने बात की कि कैश डिपॉजिट से रिलेटेड जो यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट निकल करके आ रहा है। अब हम बात करेंगे अपने जीएसटी की। तो दोस्तों, कुछ केसेस में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है, परचेजेस और सप्लाई रिसीव्ड एज पर GSTR 1 ऑफ सप्लायर। तो यहाँ पे आपकी जो GSTR 1 का जो डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि आपके GSTR 1 के सप्लायर का जो GSTR 1 है उसके बेसिस पर यहाँ पे आपका जो डेटा है वो शो हो रहा है। और यहाँ भी आपको रिस्पॉन्ड करना है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर यहाँ पे जो है किसी दूसरे पर्सन से बिलोंग करती है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और जबकि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको फ़ाइल करनी चाहिए थी। या फिर कुछ चीज़ें जो है आपने फ़ाइल की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट नहीं की है,
तो ये जो सिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको वहाँ पर दिखाई देगी और अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे इसका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो ये पूरे जो पॉइंट है इसका लास्ट कंक्लूजन यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब जो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके अपने काफ़ी सारे सोर्सेज से आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं आपकी कैश डिपॉजिट की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, साथ ही साथ आपने जीएसटी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस करी हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन जो है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक आ रही है। तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं जीएसटी के अंदर अपना टर्नओवर बिल्कुल करेक्ट दिखा रखा है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने टैक्स बचाने के लिए वो अपना टर्नओवर जो है कम दिखाते हैं या करेक्ट नहीं दिखाते हैं। तो अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको मैंने अभी शो किया कि आपका जो डेटा है वो जो चीज़ें हैं वो अब लिंकिंग उनकी हो चुकी है। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर ये सभी डेटा आपके लिए अवेलेबल होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। कहीं भी कोई मिस्टेक है, कहीं कोई दिक्कत है तो वो चीज़ें अब आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसी के साथ मैंने आपको बताया है कि आपको ये गाइड जो है वो फॉलो करनी है। ये यूज़र गाइड जो है वहाँ पे दी गई है कंप्लेंट्स पोर्टल पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके लिए दिया गया है कि अगर आपका किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देना है। जैसे कि अभी हमने ये कैश डिपॉजिट वाली बात की तो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, नॉट फुली करेक्ट, रिलेट्स टू अदर पर्सन, इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट एंड इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, नॉट अवेयर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। या तो आप इस इन्फॉर्मेशन के अवेयर आप नहीं हैं, इस इन्फॉर्मेशन की आपको कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से इस गाइड में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिस्पॉन्स देने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही थी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।